हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपके फ्रेशर के लिए वैकेंसी। एंड सिंपली आपको गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। इसमें आपकी कुछ भी एग्ज़ाम फीस नहीं रहने वाली है डियर फ्रेंड। इससे पहले भी हमने आपकी ICSSR के मल्टीपल प्रोजेक्ट में वैकेंसी को डिस्कस किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फ़ायदा रहने वाला है। एंड सैलरी से रिलेटेड बात करें तो आपका 37,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहने वाली है। तो डियर फ्रेंड, ऑल इंडिया से आप सभी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है एंड क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। वैकेंसी की बात करें तो आपकी लेटेस्ट का एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट डेट की बात करें तो 2 अप्रैल का आपका डेट है। रिसर्च असिस्टेंट की आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पोजीशन निकली है MNIT जयपुर से रिलेटेड। तो आप एड्रेस यहाँ चेकआउट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं PDF को पढ़ना डियर फ्रेंड। अगर टाइटल की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन प्रमोटिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस अमंग स्ट्रीट वेंडर। तो जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उनके बीच में हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस से रिलेटेड उनके रोल और फिनटेक के बारे में उनको बताना है। तो इस पर आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, वित्तीय समावेश क्या होता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड फिनटेक इनोवेशन, फिनटेक से रिलेटेड आपको नॉलेज हो, फाइनेंशियल सर्विस क्या क्या होती है, इस पर आपका इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इस बात को आप ध्यान देंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखें। तो आपका रिसर्च असिस्टेंट में आपकी 2 प्रोफाइल हैं। 6 मंथ का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहने वाला है या कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो डियर फ्रेंड, अगर आपका 6 महीने के अंदर में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो डेफिनेटली आपके एक्सटेंड हो जाएगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। नेम ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD है आपकी श्वेता शर्मा। एंड मूव ऑन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आइए इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। आपका PhD चाहिए, MPhil चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास हो किसी भी सोशल डिसिप्लिन में। डियर फ्रेंड, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो वन ऑफ द बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अदरवाइज़ आप PG इन एनी डिसिप्लिन, जैसे कि आपका आर्ट में हो गया, MA हो गया, एंड कॉमर्स में आपका MCOM हो गया, MSc साइंस में हो गया, या अदर आपके मास्टर के कोर्स, या आपके पास PhD MPhil है तो आपका प्रेफरेंस रहेगा। एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल में हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं। रीड एंड एनालाइजिंग एकेडमिक आर्टिकल से रिलेटेड आप आर्टिकल को रीड राइट कर सकें। रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें आपकी मांगी है। एंड क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। डियर फ्रेंड, मूव ऑन द अदर पॉइंट, एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डाटा यूजिंग एनी टूल, जैसे आपका स्पेसिस हो गया एंड SPSS हो गया, एक्सेल टूल्स हो गए, तो आपका इसके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड कमिटेड टूवर्ड रिसर्च। तो इसमें ये आपका मेन पॉइंट रहने वाला है कि आपका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो और आप रिसर्च वर्क से रिलेटेड कमिटेड हो, आपको उसमें एक्साइटमेंट से होना चाहिए। एंड अदर इंपॉर्टेंट बात करें तो फेलोशिप में आपका 37,000 पर मंथ है। डियर फ्रेंड, इसके बाद अगर आपको कहीं और विजिट करना पड़ता है या कहीं स्टे करना पड़ता है तो इससे रिलेटेड आपका TA एंड HRA भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा, इस बात को आपको निश्चिंत रहना है। एंड 37,000 एज ए फ्रेशर बेस्ट आपकी सैलरी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी है। नो TAD आपका रहने वाला है एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड आपका ज्वाइनिंग। अगर जो हमारे दूर के कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया एंड आपके उत्तराखंड से रिलेटेड, MP से रिलेटेड हो गया, वो आप अपना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप उनको मेल आएगा, देन आप उनसे मेल में ऑनलाइन इंटरव्यू से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आपको ईमेल किया जाएगा, देन आपका उसके बाद प्रोसेस चलेगा जिसमें कि आपका इंटरव्यू हो गया। अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो रिटन टेस्ट होगा। अदरवाइज इनमें डियर फ्रेंड इंटरव्यू होता है। अगर आप दूर से हैं तो आप ऑनलाइन के लिए डिमांड कर सकते हैं। डेफिनेटली ज़्यादातर केसेस में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है। आइए हाउ टू अप्लाई में हम बात करें तो आपको कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपको CV सेंड करना है और आपकी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप यहाँ चेकआउट करेंगे। साथ के साथ आपको क्वालिफिकेशन, एज और ईमेल, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस है तो आपको 20 अप्रैल से पहले दिए गए लिंक पर भर कर अप्लाई कर देना है और ईमेल आएगा उन कैंडिडेट को जो शॉर्टलिस्टिंग होंगे। तो आइए एक बार हम गूगल फॉर्म को भी चेकआउट कर लेते हैं। स्पेसिफिकली आपको ये गूगल फॉर्म मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से इस गूगल फॉर्म को ले सकते हैं। तो आइए एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। एंड आप कॉपी करते ही गूगल फॉर्म के इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ रिसर्च असिस्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ईमेल आईडी आप यहाँ फिल करेंगे। नेम आपका आ जाएगा, फादर का नेम आपको लिखना है, मदर नेम आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे, पोस्ट आप अप्लाइड फॉर
को क्लिक करेंगे एंड एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आप यहाँ पर अपना काफ़ी अच्छी तरीके से डाल देंगे जो आपके CV में होगा। तो इसी प्रकार आपको अच्छी तरीके से सभी फॉर्म को फिल करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका आएगा, बोर्ड हो गया आपका, नेम ऑफ कॉलेज आप यहाँ पे लिखेंगे एंड अगर आपके कॉलेज में मार्क हैं या CGPA से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स आपके लिखेंगे, CGPA आप लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। देन आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट में 12th का कॉलम भरेंगे, नेम ऑफ कॉलेज आपको यहाँ पे भरना है, मार्कशीट CGPA हो गया आपका, मैक्सिमम मार्क्स CGPA हो गया, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे भरेंगे। देन आप यहाँ से नेक्स्ट फिल करेंगे। देन ग्रेजुएशन का कॉलम आपको यहाँ पे भरना होगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो गया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या आप यहाँ पे कॉलेज भरेंगे, फिर आपके मार्क्स एंड CGPA मैक्सिमम मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग एंड देन आप यहाँ से नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। PG से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आ गया आपका, नेम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, ईयर पासिंग आउट, एनी अदर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपके पास UGC नेट या JRF क्वालिफाइड है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। एंड ईयर ऑफ क्वालिफाइंग UGC नेट एंड JRF आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सपीरियंस लिखना है आपको यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलेवेंट एक्सपीरियंस तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। पब्लिकेशन हो गया आपका, वर्कशॉप एंड अगर आपने कहीं ट्रेनिंग अटेंड की है तो ये आपका इंप्रेशन बढ़ाएगा एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो है। डियर फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को भरेंगे तो हाई चांस ऑफ सिलेक्शन आपके रहते हैं। एंड नेक्स्ट पेज में आपका डिक्लेरेशन हो गया, डेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अपना पहले से आप यहाँ लिखेंगे, CV को आपको अपलोड कर देना है, देन आपको ईजिली फॉर्म को सबमिट कर देना है। एंड डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप अपने गूगल फॉर्म को भर लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है एंड मैं इस PDF को आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपके काफ़ी बेनिफिट वाली वीडियोस आपकी निकल सकती हैं, जिसमें कि हमने आपके 12th पास आउट, 10th पास आउट एंड आपके ग्रेजुएट, PG एंड स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया, जिसमें कि आपके कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट करके उन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।